सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। जंगमवाड़ी मठ में 2 दिवसीय जगत गुरु विश्वाराध्य जयंती महोत्सव का हुआ शुभारंभ। प्रथम दिन हुआ शास्त्रार्थ व विद्वानों का सम्मान। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में काशी में जगह जगह हुआ श्रद्धांजलि सभा। श्री विश्वेश्वर महादेव के श्री चरणों में प्रमुख तीर्थों एवं मंदिरों से पावन भेंट एवं श्रद्धा उपहार अर्पित करने की परंपरा जारी। और बीएचयू संगीत एवं मंचकला संकाय के गायन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत कार्यशाला का हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक अभिनव आध्यात्मिक पहल का शुभारंभ किया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास वाराणसी द्वारा एक अभिनव आध्यात्मिक पहल का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव के श्री चरणों में देश विदेश के प्रमुख तीर्थों एवं मंदिरों से पावन भेंट एवं श्रद्धा उपहार अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य समस्त सनातन आस्थाओं को एक सूत्र में जोड़ते हुए वैश्विक आध्यात्मिक एकात्मता को सुदृढ़ करना है। इस क्रम में शनिवार को काशी से शक्तिपीठ माता विशालाक्षी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात और तेन सबानायकर मंदिर कोविलूर तमिलनाडु की ओर से भगवान श्री विश्वेश्वर के लिए श्रद्धा उपहार एवं पावन भेंट प्रेषित किया गया। इन समस्त अर्पणों को मंदिर न्यास द्वारा विधिवत एवं श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया गया। इसी दिव्य आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव की ओर से धाम में उपहार लेकर पधारे तीनों मंदिरों के प्रतिनिधियों को श्री विश्वेश्वर धाम से प्रति उपहार रिटर्न गिफ्ट श्रद्धा भाव पूर्वक अर्पित किए गए। यह आदान प्रदान केवल औपचारिकता न होकर सनातन धर्म की उस शाश्वत सांस्कृतिक परंपरा का जीवन प्रतीक है, जिसमें पारस्परिक श्रद्धा, आध्यात्मिक सौहार्द एवं देवालयों के मध्य आत्मीय संबंधों का भाव निहित है। यह अभिनव पहल सनातन संस्कृति में पारिवारिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकात्मता का संदेश देती है। इस प्रकार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रारंभ की गई यह परंपरा राष्ट्र एवं विश्व के विभिन्न तीर्थों को एक आध्यात्मिक सूत्र में जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। दो 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह टिंकू के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 20 लोगों ने भाग लेकर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे धर्मेंद्र सिंह टिक्कू ने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश हमेशा उनके ऋण से ऋणी रहेगा। हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान दें। सभा में देशभक्ति के नारे लगाए गए और शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। यह आयोजन न केवल श्रद्धांजलि का प्रतीक था, बल्कि देशभक्ति और एकता का संदेश भी देता है। 14 फरवरी को हमारे नौजवान आरपीएफ जवान शहीद हुए थे। उनको पुलवामा हमले मारा गया था आतंकवादियों ने। उन्होंने आत्मघाती हमला किया था, कार से जाकर गाड़ी में बैठकर कई लोगों ने मारे। वो 40 जवान मारे गए थे। उनके लिए हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखे हुए हैं और 2 मिनट मौन रखकर उनके प्रति हम लोग उनके शहादत पे उनके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और नौजवानों के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज के देश के नौजवान जो हमारे हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि आज के दिन हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं सीमा पे, वो शहीद हुए थे। उनके प्रति भी 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दे। लेकिन ये उन्हें चिंता नहीं है इसका, देश के बारे में लोगों का नहीं है। लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं यंग जनरेशन से ये कहना चाहूँगा कि वो देश के प्रति ध्यान दें और समय निकालें। और देश को आगे बढ़ाना है तो हम ये नौजवानों से ही देश आगे बढ़ेगा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की बरसी पर वाराणसी के
तोहफापुर गांव में एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की बरसी पर आज पूरे देश में शहीदों को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी के चौबेपुर थाना अंतर्गत तोहफापुर गांव में एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीदों की याद में 40 पौधों का रोपण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्य वक्ता ने बताया कि 14 फरवरी का दिन देशवासियों के लिए काले दिन के समान है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 2019 में आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उनकी पावन स्मृति में आज यहां 40 वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर विशेष रूप से वाराणसी के लाल और शहीद जवान श्री रमेश यादव जी को याद किया गया। कार्यक्रम में उनकी पत्नी रेणु यादव भी मौजूद रहीं और उन्होंने अपने हाथों से एक पौधा लगाकर अपने पति और उनके साथियों के बलिदान को नमन किया। देशवासियों से भावुक अपील करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज के दिन जवानों की याद में पौधारोपण करें और उनके बलिदान को कभी न भूलें। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात जवान -डिग्री तापमान में देश की रक्षा करते हैं, जिसकी बदौलत ही हम सुरक्षित वातावरण में अपने त्यौहार मना पाते हैं। हाल ही में कचहरी में ईमेल के माध्यम से मिले एक संदिग्ध धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, फिर भी हम सभी को जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता है। सभी देशवासियों के लिए आज का दिन काला दिन के रूप में हम लोग मना रहे हैं और आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों के कायराना हमले से हमारे 40 नौजवान शहीद हुए थे। उन्हीं के याद में हम लोग आज यहाँ पे 40 वृक्षारोपण कर रहे हैं और हमारे बनारस के ही चौबेपुर थाना अंतर्गत तोहफापुर एक गांव है, जहाँ पे उस 40 जवानों में एक जवान बनारस का भी था जो अपना जान गंवाया। श्री रमेश यादव जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी पत्नी श्रीमती रेणु यादव जी आई हुई हैं। उनके द्वारा भी एक वृक्षारोपण आज यहाँ किया गया है। तो मैं पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आज के दिन आप जो है शहीदों के याद में जो 40 जवान देश के लिए शहीद हुए, उनके याद में आप लोग वृक्षारोपण करें और पूरे देश में जो आज काला दिन मनाया जा रहा है उसमें शामिल हों। बहुत गर्व का दिन है कि जो ऐसी घटना आज के दिन घटा था और उसके लिए जो है उन्हीं की याद के लिए देश आज याद करता है। मैडम ये बताइए कि शहीदों की स्मृति में जो सरकार ने वादे किए थे क्या पूरे हुए? वो तो वादे किए थे लेकिन नहीं, जैसा मतलब कहा गया था वो बनाया नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं गया था और ऐसे ही हाफ मूर्ति जो है उनकी वहाँ एक तरह से बस उसमें रख दिया गया है और जैसे स्मारक बनता है उस हिसाब से नहीं वहाँ बनाया गया है। और उसमें बोला गया था कि सब अच्छे से होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो कि वहाँ पे तो गेट ऐसा ही बना है, शायद हमारे हिसाब से ये अगल बगल ज़िले में भी वैसा गेट नहीं होगा। जैसा वो गेट बना करके वो चले गए और मुझे एक बार भी बुलाया नहीं गया था कि हाँ बन रहा है उनके नाम से गेट, तो आप आकर के देख लीजिए। तो शहीद रमेश यादव जी के मूर्ति के अनावरण और गेट के अनावरण में आप अनावरण भी नहीं हुआ था, मुझे कुछ के लिए बुलाया भी नहीं गया था। मैं वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जीवंत भूमिका निभाने वाले जंगमबाड़ी मठ में विद्वत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जंगमबाड़ी मठ न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, अपितु आज भी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जीवंत भूमिका निभा रहा है। यह बातें शनिवार को जंगमबाड़ी मठ में आयोजित विद्वत सम्मान समारोह में शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कही। उन्होंने बताया कि काशी के सबसे प्राचीन मठ की जीवंतता यहाँ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों व विद्वानों का सम्मान है। महाशिवरात्रि पर्व शैवों के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें भी यह पर्व वीर शैव मतावलंबियों के लिए काफी मायने रखता है। जगत गुरु पंचाचार्यों ने 5 पीठ स्थापित किए हैं, उनमें से काशी में ज्ञान पीठ को जगत गुरु विश्वाराध्य ने स्थापित किया है। इसी क्रम में प्रतिवर्ष विश्वाराध्य जयंती महोत्सव काशी के प्रसिद्ध जंगमबाड़ी मठ में वैभवपूर्ण रीति से मनाया जाता है। शनिवार को प्रारंभ हुए इस 2 दिवसीय महोत्सव के प्रथम दिन मठ में प्रातः 7 बजे मठ के महंत द्वय 1008 जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी एवं 1008 जगत गुरु मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके उपरांत दिन में 12 बजे से वेदांत विषय में स्वप्रकाशकत्व विचार सूत्र पर विद्यार्थियों ने शास्त्रार्थ हुआ।
तत्पश्चात दोपहर 2 बजे से विद्वत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र को जगत गुरु विश्वाराध्य विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की डॉक्टर पूजा मनमोहनोपाध्याय को कोडीमठ संस्कृत साहित्य व सारनाथ स्थित केंद्रीय तिब्बती उच्च संस्थान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गेशे लोपसंग दोरजे रबलिंग आचार्य ब्रजवल्लभ द्विवेदी शव भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें उन्हें उत्तरीय व श्रीफल भी प्रदान किया गया। इसके अलावा सिंधु सुभाष मातृशक्ति शिवलीला पाटिल जयदेव श्री हिंदी साहित्य पुरस्कार कवि दमदार बनारसी को तथा संपादकाचार्य सम्मान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर आनंद कुमार जैन को प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान कर्नाटक के डॉक्टर शिवानंद शिवयोगी, डॉक्टर वसवराज जयचंद्र स्वामी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में गणमान्य नागरिक व संस्कृत के विद्वान उपस्थित थे। सभा का कुशल संचालन काशी पंडित सभा के मंत्री डॉक्टर विनोद राव पाठक ने किया। बॉलीवुड व टॉलीवुड की काशी में शूटिंग के दौरान कार्य करने वाले जूनियर महिला कलाकारों की फिल्म यूनिट द्वारा भुगतान न किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। काशी और उसके आसपास का क्षेत्र इन दिनों बॉलीवुड और टॉलीवुड वालों के लिए फिल्म की शूटिंग के लिए पहली पसंद बनती जा रही है। ऐसे में स्थानीय जूनियर कलाकारों की भी काफी हद तक पूछ बढ़ गई है। खासकर महिला जूनियर कलाकारों को रोजगार का एक अवसर नया मिल गया है, लेकिन इसी के साथ इनका शोषण भी होने लगा है। कुछ इसी तरह का मामला शनिवार को समय प्रकाश में आया, जब दर्जनों की संख्या में स्थानीय जूनियर महिला आर्टिस्ट गुरुधाम कॉलोनी स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर अपने बकाया भुगतान के लिए एक फिल्म यूनिट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर न्याय की गुहार लगाने पहुंची। इन जूनियर महिला कलाकारों का नेतृत्व कर रही सोनी गुप्ता ने बताया कि पिछले 2 वर्ष पूर्व एक फिल्म यूनिट द्वारा बैटल ऑफ छुरियन नामक फिल्म की शूटिंग के लिए करीब 20 से 30 कलाकारों से काम लिया गया था, लेकिन भुगतान के नाम पर परेशान किया गया। और जब हम लोगों ने लगातार अपनी मांग जारी रखी तो हमें मुगलसराय निवासी अभिषेक पांडे और रितेश के माध्यम से 5,80,000 रुपये का चेक दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से यह चेक बाउंस हो गया। इसके बाद से हम लोग लगातार फिल्म यूनिट से जुड़े स्थानीय लोगों के साथ ही यूनिट के जिम्मेदार लोगों के यहाँ अपना गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि चंदौली पुलिस के आला अधिकारियों के यहाँ भी चक्कर लगाए, लेकिन न्याय नहीं मिला। अभी पिछले कुछ दिनों से इसी फिल्म यूनिट के द्वारा चुनार क्षेत्र में शूटिंग की जा रही है। इस बात की भनक जब हम कलाकारों को हुई तो हम लोग यहाँ अपने लिए न्याय की गुहार लगाने पहुँचे हैं। इतनी कड़ी मेहनत लड़कियों से रात भर दिन भर काम कराता था, न ढंग से खाने का व्यवस्था, न रहने का व्यवस्था, न चाय। इतना दूर खाना हम लोग 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे खाना खाने के लिए। का मामला है ये 2 फरवरी 2024 का मामला है। पैसा बकाया है हम लोग का करीब 6.5 लाख रुपए है। अभी कहाँ पे काम कर रहा है? मैं 32 लड़कियां लेके गई थी और उसमें 2 लड़के थे, पूरे मिला के 35 लोग। तो अभी कहाँ काम चल रहा है? अभी वो आया हुआ है चुनार में और बोला था कि मैं जब आऊंगा दोबारा तो सोनी जी आपका पैसा दे के तब काम करूंगा। अभी नहीं दिया। वो छुप करके सोच रहा है हम लोग को पता चल जाएगा, हम लड़कियां आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग कई बार मुगलसराय थाने में 4 कंप्लेंट किए हैं, कप्तान ऑफिस गए हैं। हम लोग एकदम थक गए, हमारी लड़कियां भी बहुत थक गई हैं। क्या मांग करती है? हम बस ये माननीय प्रधानमंत्री जी से बस यही कहते हैं कि महोदय जी आप इतनी लड़कियों का आप बेटी मानते हैं और उनका कल्याण करते हैं, हम लोग का भी करिए। मनरेगा में किए गए मजदूर विरोधी बदलाव और नए कानून के विरोध में युवा गांधीवादियों द्वारा निकाली गई मनरेगा बचाओ यात्रा शनिवार को वाराणसी पहुंची। मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए मजदूर विरोधी बदलावों और नए कानून VVG राम जी के विरोध में निकाली जा रही युवा गांधीवादियों की मनरेगा बचाओ यात्रा शनिवार 14 फरवरी को भगवानपुर से शुरू होकर धौलारा, गढ़थौली, परानापुर होते हुए छितमपुर पहुंची, जहां मनरेगा मजदूर हीरामणि, जीरा, कमला, तारा, भावती आदि ने दोपहर में यात्रा का स्वागत किया और भोजन की व्यवस्था की। जिसके पश्चात यात्रा मुनारी होते हुए मोहाव गांव पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। जिसके बाद यात्रा पलई पट्टी चौराहे से होते हुए पुआरी कला पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। गांधीवादी युवाओं ने गांव-गांव पहुंचकर मजदूरों को मनरेगा की बहाली के लिए संगठित किया व नए कानून VVG राम जी के मजदूर विरोधी प्रावधानों और काम के संवैधानिक अधिकार पर किए जा रहे सुनियोजित हमले के प्रयासों से भी अवगत कराया। 17 जनवरी को चौरी चौरा गोरखपुर से प्रारंभ हुई मनरेगा बचाओ साइकिल यात्रा, जो गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर होते हुए बनारस जा रही है, वहां 17 फरवरी को भारत माता मंदिर से निकलकर कचहरी स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर इस यात्रा का 1 दिवसीय उपवास के साथ समापन होना है। यात्रा के दौरान धरौरा बाजार में आयोजित सभा में यात्री विवेक ने कहा कि सरकार VVG राम जी जैसे मजदूर विरोधी कानून लाकर मनरेगा जैसे जनकल्याणकारी कानून को खत्म कर रही है। इससे गरीब, पिछड़े वर्ग, दलित, भूमिहीन, मजदूर और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होंगी और गांवों में पलायन भी बढ़ेगा।
यात्रा में मुख्य रूप से मृत्युंजय मौर्य, सतीश साहनी, प्रवीण वर्मा, राहुल पवारा महाराष्ट्र से, अमन यादव, करण चौरसिया झारखंड से, प्रियेश रजत, विवेक मिश्र, नीरज कुमार, दीपक, विवेक यादव मध्य प्रदेश से, नजम शमीम, तौहिद बेग, सूफी सलीम, सुमन आनंद, गौरव पुरोहित पश्चिम बंगाल से, ब्रिजेश साहनी, गौरव पांडे, संगम गुप्त आदि शामिल हैं। देवादिदेव महादेव की विवाहोत्सव में निभाए जाने वाले रस्मों के क्रम में बाबा के साथ ही माता गौरा के मेहंदी का रस्म शनिवार को निभाई गई। काशी में दिनों देवादिदेव के विवाहोत्सव की गूंज हर गली और हर द्वार तक सुनाई दे रही है। शनिवार को विवाह की एक और प्रमुख रस्म के रूप में बाबा के साथ ही माता गौरा को मेहंदी रचाई गई। टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास से परंपरानुसार मेहंदी की थाल बाबा के ससुराल सारंगनाथ भेजी गई, जहां ससुराली जनों ने हल्दी अर्पित कर मेहंदी ग्रहण किया। इस मांगलिक परंपरा के साथ ही पूरी काशी सगुनमय हो उठी। इस दौरान काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ की जय के जय घोष से गलियां गूंजती रहीं। काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ की विवाह की हर रस्म को नगरवासी अपने पारिवारिक उत्सव की तरह निभा रहे हैं। महंत आवास से लोकाचार करते हुए रवाना हुई मेहंदी की सजी थाल जब सारंगनाथ पहुंची तो वहां उल्लास का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। ससुराल पक्ष की महिलाओं ने मंगल कलश और आरती की थाल के साथ मेहंदी का स्वागत किया। परंपरा के अनुसार हल्दी अर्पित कर मेहंदी ग्रहण की गई, जिससे विवाह की रस्म पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद माता गौरा के हाथों में विधिवत मेहंदी रचाई गई। मंगल गीतों की स्वर लहरियों के बीच महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाए। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह केवल प्रतीकात्मक आयोजन नहीं बल्कि स्वयं शिव पार्वती विवाह की पुनरावृत्ति है, जिसे काशी सदियों से सहेजती आई है। इधर टेढ़ी में स्थित महंत आवास पर भी पूरे विधि विधान से विवाह के पूर्व की रस्में संपन्न हुई। महंत वाचस्पति तिवारी के निर्देशन में मेहंदी प्रेषण की परंपरा निभाई गई। शिव बारात समिति के माध्यम से दिलीप सिंह के साथ महंत आवास के प्रतिनिधि मनोज शर्मा के हाथों मेहंदी सारंगनाथ भेजी गई। महंत आवास परिसर में महिलाओं और भक्तों ने एक स्वर में मंगल गान किया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गायन विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत कार्यशाला का समापन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय के गायन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन हुआ। कार्यशाला के द्वितीय दिवस के सत्र में आमंत्रित विद्वान कलाकार प्रोफेसर समीर दुबले, विभाग गायन फ्लेम विश्वविद्यालय पुणे ने विद्यार्थियों को शास्त्रीय गायन की परंपरागत बंदिशों का गहन अभ्यास कराया। उन्होंने झपताल में निबद्ध राग यमन का तराना दिर 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 दीम दीम तनोम तदारे दारे दानी सिखाया तथा राग यमन कल्याण में दुत एकताल की रचना अब को कैसे करनी कसे पनिया भरन को बीच ठाड़ो लंगर बांट कर खेले गोरी का अभ्यास कराया। इस दौरान लयकारी उच्चारण की शुद्धता, स्वर संतुलन, तान की संरचना एवं भाव अभिव्यक्ति की बारीकियों पर विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम में हारमोनियम पर देवेंद्र झा तथा तबले पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती जी ने प्रभावपूर्ण संगत प्रदान किया। इस अवसर पर प्रोफेसर के शशि कुमार, प्रोफेसर रेवती साकलकर, डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य एवं प्रोफेसर राजेश शाह की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर संगीता पंडित संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष गायन एवं संगीत शास्त्र विभाग के रहे। आयोजन सचिव के रूप में डॉक्टर रामशंकर एवं डॉक्टर कुमार अम्बरीश चंचल तथा सह आयोजन सचिव के रूप में डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे ने आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संकाय के शिक्षकगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह कार्यशाला शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा के संरक्षण एवं विद्यार्थियों के व्यवहारिक कौशल के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई। पंचकोशी यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रथम पड़ाव काशी के प्रमुख शिवालयों में से एक कर्दमेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पूजन हेतु उमड़ती है। काशी के प्रमुख शिवालयों में से एक कर्दमेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ महाशिवरात्रि के दिन भारी संख्या में भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इससे जुड़ी मान्यताएं इसे अत्यंत विशेष बनाती हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तब उन्हें ब्रह्म दोष लगा था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान नारद के मार्गदर्शन में श्री राम ने पंचकोशी यात्रा प्रारंभ की थी। कर्दमेश्वर महादेव मंदिर को पंचकोशी यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भगवान श्री राम ने यहाँ रुककर शिव आराधना किया था। यह स्थल प्राचीन काल में महर्षि कर्दम ऋषि की तपस्या भूमि भी रहा है। कहा जाता है कि उनकी साधना के पश्चात यहाँ एक पवित्र कुंड की स्थापना हुई जो आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। शिवरात्रि के अवसर पर पंचक्रोशी यात्रा करने वाले श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर विधि विधान से भगवान शिव का दर्शन पूजन करते हैं। मंदिर के पास स्थित एक कुआं भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। इसके संबंध में एक मान्यता प्रचलित है कि यदि किसी व्यक्ति की छाया इस कुएं के जल में दिखाई नहीं देती तो उसके ऊपर अगले 6 महीने के भीतर बड़ा संकट आ सकता है या मृत्यु का योग बन सकता है। हालांकि ये केवल लोक मान्यता है, लेकिन शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कुएं को देखने भी आते हैं। भगवान राम भी यहाँ आए थे पंचकोशी। जब रावण को मारे थे तो ब्रह्म दोष था, तो ब्रह्म दोष छुड़ाने के लिए कर्दमेश्वर महादेव मंदिर आए थे। ये बताए ना कि ये रामा अवतार के समय की इनका स्थापना है। ये ढब नहीं बनता, ढब 12वीं शताब्दी में गुप्तकालीन में राजा गढ़वाल बनवाए हैं। और जो यहाँ पूजा पाठ करता है तब मान्यता पूरा होता है। सारी पापाओं को यहाँ दर्शन करने से नाश हो जाता है। शिवरात्रि पर बहुत भीड़ होता है, जितना करना हो रहा है, बहुत अपार भीड़। मंदिर तब देख बंद रहेगा, सब खुला रहेगा, बाहर से दर्शन। 80 घाट पर आयोजित सुबह बनारस की सांस्कृतिक श्रृंखला में भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर शताक्षी दुबे ओनिल का सुमधुर गायन हुआ। शुक्रवार को 80 घाट पर सुबह बनारस की सांस्कृतिक श्रृंखला में इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र, यूएसए की पौत्री, भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक सीनियर साइंटिस्ट रिसर्च ट्राइगल नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका डॉक्टर शताक्षी दुबे ओनिल का गायन हुआ। डॉक्टर शताक्षी के साथ तबला संगति में पंडित शशिकांत द्विवेदी एवं संवादिनी पर पंडित नागेंद्र शर्मा ने साथ दिया।
गायन राग गुणकली में मध्य रूपक में निबद्ध बंदिश से आरंभ हुआ, जिसके बोल थे बाजे डमरू हर कर। साथ ही उन्होंने राग भैरवी में मध्य झपताल में निबद्ध शिव स्तुति सुनाया, जिसके बोल थे हे चंद्रमौली हे चंद्रशेखर। इसी क्रम में उन्होंने मीराबाई जी का भजन सुनाकर भक्ति भाव का सृजन किया। भजन के बोल थे राणा मैं बैरागन हो गई। होरी से बोल थे रंग उड़े गुलाल नाचे मगन होरी में के साथ समापन हुआ। सुबह बनास के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने डॉक्टर शताक्षी को प्रमाण पत्र के साथ आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर शताक्षी के माता पिता, अमेरिका के चिकित्सक दंपति, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप दुबे एवं डेंटिस्ट डॉक्टर क्षितिजा दुबे तथा अमेरिका के वायलिन वादक ओनिल की भी गरिमामय उपस्थिति रही। संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य द्वारा किया गया। तदुपरांत डॉक्टर शताक्षी ने इंटरनेशनल हिंदू स्कूल की प्रातः सभा में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि छात्रों को सदैव अपने प्रयास जारी रखते हुए सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। सभा में डॉक्टर शताक्षी के पिता, अमेरिकी कार्डियोलॉजिस्ट एवं सीबीएसई बोर्ड के पहली परीक्षा के टॉपर रहे डॉक्टर संदीप दुबे ने छात्रों को पढ़ाई लिखाई के साथ खेलकूद में भी रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉक्टर क्षितिजा दुबे, विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, हेड मिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव समेत सभी छात्र और शिक्षक उपस्थित थे। घाट संध्या कार्यक्रम में 2 चरणों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देहरादून के आयुष जोशी का गायन एवं बेंगलुरु से पधारी अपर्णा मेनन एवं उनकी शिष्याओं का भरतनाट्यम नृत्य हुआ। शुक्रवार को 2 चरणों में आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में देहरादून से पधारे युवा कलाकार आयुष जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश की आराधना जय जय जननी श्री गणेश के तत्पश्चात गंगा रेती पे बगला छवादा मोरे राजा शंकर भोले भोले एवं समापन बरतिया लेने आई गयो रे बम बम भोला आदि भजन प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबला पर हिमांशु कुशवाहा, सारंगी पर ओम सहाय मिश्रा उपस्थित होकर कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। द्वितीय चरण में बेंगलुरु से पधारी गुरु एवं कलाकार अपर्णा मेनन ने अपनी शिष्याओं जिसमें रंजिता दास, प्रिया पद्मनन, श्री लक्ष्मी गणेश ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम का शुभारंभ आनंदा नर्तन गणपति तत्पश्चात नंदनार कृति महादेवा शिव शंभो एवं समापन तिल्लाना से किया। समस्त कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों के हृदय को आकृष्ट किया। पद लय ताल अंग संचालन का अद्भुत समन्वय कलाकारों ने स्थापित किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन अमूल्य सिन्हा, अभिनव विचार मंच रामनगर अध्यक्ष नुरुल शेख, अभिनव विचार मंच रामनगर उपाध्यक्ष ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर विनोद मेनन, सिद्धार्थ मेनन, अरुण द्विवेदी, राजेश द्विवेदी सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। लेके आए गयो रे बम बम भोला, लेके आए गयो रे बम बम भोला। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता की श्रेया कर का मनोहारी नृत्य हुआ। नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी श्रेया कर के कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम श्रेया ने शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को समर्पित अर्धांग वंदना प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य के अंतर्गत झपताल में तिहाई, तोड़ा, प्रण एवं टुकड़ा और अंत में पिचकारी न मारो नामक होली से कार्यक्रम का भावपूर्ण समापन किया, जिसे देखकर दर्शकों का हृदय अनुग्रहित हुआ तथा उन्होंने खूब तालियां बजाई। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा।
नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।